घर में शादी की रौनक थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन तभी शगुन की थाली से जुड़ी एक छोटी सी गलती ने पूरे घर की हवा बदल दी। दादी का गुस्सा अचानक फूट पड़ा और उनका निशाना बन गई रूही, जिस पर उन्होंने अशुभ होने से लेकर लापरवाही और यहाँ तक कि उसकी ममता पर भी सवाल उठा दिए। रूही कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर टूट रही है, क्योंकि जिंदगी पहले ही उससे बहुत कुछ छीन चुकी थी। दादी यहीं नहीं रुकी, बल्कि खून के रिश्ते का मुद्दा उठाकर ये तक कह दिया कि रूही का इस घर में कोई हक नहीं है। ये शब्द पूरे घर पर हथौड़े की तरह पड़े। तभी प्रतीक के पापा मजबूती से सामने आए और उन्होंने साफ कह दिया कि परिवार खून से नहीं बल्कि दिल से बनता है, और जो हर मुश्किल में साथ खड़ा हो वही अपना होता है। लेकिन तानों, गुस्से और नकारात्मक सोच की आग में खुद दादी ही झुलसने लगीं और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। देखते ही देखते माहौल खुशियों से डर में बदल गया और दादी को माइनर हार्ट अटैक आ गया। पूरा परिवार घबरा गया। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि दादी को कुछ ना हो। डॉक्टर ने बताया कि लंबे समय से चल रहे तनाव और गुस्से की वजह से उनकी हालत बिगड़ी है, और यही पल दादी की सोच बदलने की शुरुआत बन गया। होश में आने के बाद पहली बार दादी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने रूही से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने हमेशा खून के रिश्तों को दिल के रिश्तों से बड़ा समझा, जबकि असली रिश्ते प्यार, त्याग और अपनापन से बनते हैं। दादी ने यह भी माना कि उन्होंने रूही के दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की और उसकी हर तकलीफ को नज़रअंदाज किया। इसके बाद उन्होंने रूही से कहा कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और दोबारा घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि समाज अकेली औरत को आसानी से अपनाता नहीं है। लेकिन रूही का दिल अभी भी अपने बीते हुए कल की परछाइयों से भरा हुआ था। उसने साफ कह दिया कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहती, क्योंकि उसका अतीत आज भी उसके दिल में एक जख्म बनकर मौजूद है। और यहीं इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। क्या रूही अपने दर्द से निकलकर एक नई शुरुआत कर पाएगी, या फिर उसकी ज़िंदगी में अभी और इम्तिहान बाकी हैं?